हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 है जिसकी प्रश्नावली और उसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को देखकर बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना है और सबसे पहले तो इनकी भिन्न लिखना है और भिन्न लिखने के बाद उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए 7.4 का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनकी भिन्न लिखते हैं। ये दिए गए चित्र हैं और इनकी भिन्न लिखते हैं। तो सबसे पहले पूरे चित्र में कितने हिस्से हैं ये गिन लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 और ऊपर 4, तो टोटल 8 हिस्से हैं। तो नीचे 8 और जितने हिस्से छायांकित किए गए हैं वो ऊपर लिखेंगे। तो छायांकित कितने भाग गए हैं, 1 2 3, तो 3 भाग छायांकित किए गए हैं। तो पहले चित्र की भिन्न हो गई। दूसरे नीचे टोटल 8 भाग है और कितने भाग छायांकित है, तो 1 2 3 4 5 6 भाग इसमें छायांकित किए गए हैं। दूसरे चित्र में नीचे टोटल 8 भाग है, कितने भाग छायांकित किए गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 भाग छायांकित किए गए हैं। फिर अगले में 8 भाग है टोटल और 1 भाग छायांकित किया गया है ना। तो इस प्रकार हमने इसको भिन्न के रूप में बदल दिया। अब इन भिन्नों को हम बड़ा छोटा के साथ में आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये बात बता दें कि इस चिन्ह का प्रयोग और इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा। तो इस चिन्ह का प्रयोग कभी किसी भिन्न को छोटी बताने के लिए किया जाता है। भिन्न को और इस चिन्ह का प्रयोग भिन्न को बड़ा बताने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरफ चिन्ह में खुला मुंह रहेगा वहां भिन्न बड़ी रहेगी। जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला रहेगा उस तरफ वहां भिन्न बड़ी रहेगी और जिस तरफ मुंह बंद रहेगा वहां भिन्न छोटी रहेगी। तो आइए हम चिन्हों का प्रयोग करके इन्हें भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम वह क्रम होता है जिसमें सबसे छोटी भिन्न ली जाती है और उसके बाद में सबसे छोटी भिन्न ली जाती है और उससे फिर बड़ी ली जाती है, फिर उससे बड़ी ली जाती है, फिर उससे बड़ी ली जाती है। तो ये आरोही क्रम होता है ना। और जो अवरोही क्रम होता है उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न ली जाती है और सबसे बड़ी भिन्न के बाद में सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी भिन्न ली जाती है। तो आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न ली जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न वहाँ है जिसमें सबसे कम भाग रंगा हुआ है। तो 1/8 सबसे छोटी भिन्न है। तो 1/8 सबसे छोटी भिन्न है ना। तो चिन्ह लगेगा, ये छोटी बताने के लिए आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो आरोही क्रम में क्या होगा, जब सबसे छोटी अब सबसे बड़ी आएगी, अब मतलब इससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर इससे बड़ी आएगी। तो 1/8 और इससे बड़ी कौन सी है, अब 1/8 के बाद में 3/8, 3/8,
8, ये इससे बड़ी है। चिन्ह कौन सा है? जिधर मुंह खुला है वहाँ बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न रहेगी, है ना। फिर 3/8 से बड़ी संख्या कौन सा है? भिन्न है 4/8, 4/8, 4/8 से बड़ी भिन्न 6/8। इस प्रकार हम इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखते हैं, है ना। अब लिखते हैं अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखी जाती है। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न 6/8, सबसे बड़ी भिन्न है 6/8, सबसे बड़ी भिन्न है 6/8, है ना। फिर उससे छोटी है 4/8, फिर उससे छोटी है 3/8, फिर उससे छोटी है 1/8। इस प्रकार हम भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। मुझे आशा होगी कि समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।